हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू बताने वाला हूं वैक्यूम क्लीनर का, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने घर के लिए। और गाइज बहुत ही कमाल का, 4 साल से यूज कर रहा हूं और कमाल का तगड़ा परफॉर्मेंस ये देता है। और आज आप भी ये देखने वाले हो कि कैसे ये बहुत ही आसानी से आपके पूरे घर को क्लीन रख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह कि 4 साल में इसने किसी तरह का कोई कंप्लेन अभी तक आने नहीं दिया है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए एक बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा फिलिप्स पावर प्रो FC9352 जो वैक्यूम क्लीनर है, जो कि अभी आपके सामने है और आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो गाइस ये एकदम परफेक्ट लगता है, क्योंकि मैं इसे 2021 से यूज कर रहा हूँ। 2021 में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो पब्लिश की थी। प्रूफ के लिए आप वो देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी 4 साल बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल में इसने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं दिया। मैं भी आपको ये चला के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि इसके सक्शन पावर में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आई है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूँगा, कैसे इसको यूज़ करना है ये भी बताऊँगा। फिल्टर्स वगैरह कहाँ है, कौन से फिल्टर को आपको क्लीन करना है, कौन सा एक फिल्टर को आपको चेंज करना पड़ सकता है और कब चेंज करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं इसकी प्राइस, जो मैं 4 साल पहले जब मैं इसे बाय करने गया था तो मैं ये 9,000 रुपये में लेकर आया था। आज के डेट में इसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अगर आप उस पर जाके चेक करोगे, क्योंकि Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, इस वजह से आपको हो सकता है ये कुछ 8,200 या 8,500 रुपये मिल जाए। और इसका एक नया मॉडल भी आया हुआ है रेड कलर में। तो कोई फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है बस, लेकिन क्योंकि वो रेड कलर है इसलिए वो 9,700 रुपये में आपको अवेलेबल है। तो आप डिसाइड कर सकते हो, आपको ब्लू कलर अगर अच्छा लगता है तो ये बाय कर लो, सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आपको रेड कलर वाला अच्छा लगता है तो आप उसे 9,700 बाय कर सकते हो। हो सकता है आपको 9,200 मिल जाए, क्योंकि अभी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है, उसके बाद वापस 9,700 हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाकर उसको बाय कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं हम यहाँ पर इसके सारे फीचर्स और सारे जो हमें यहाँ पर साथ में अटैचमेंट्स वगैरह मिले। तो ये है इसका मेन नोजल, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाता है, मैं भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये इसका मेन नोजल है जिसके थ्रू आपको सारे काम करने हैं। ये तो आपको अटैच रखना ही रखना है, बाकी कोई आप अटैच करो ना करो, आपको ये तो अटैच करना ही है, ठीक है। तो चलो अब दूसरा आपको यहाँ पर एक और छोटा सा यहाँ पर नोजल मिल जाएगा, जो कि अगेन कनेक्ट होगा इसके आगे, ठीक है। तो ये जो आपके बहुत छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं ना, वहाँ से क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। जैसे आपके सोफ़ा वगैरह में जो साइड में छोटे छोटे गैप होते हैं, जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये है ना, इसका जो रेडियस इसमें बड़ा पड़ जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और इस नोज ज़्यादा काम नहीं आता है ये, वैसे मेनली इसी से, इस ब्रश से और इससे सारा काम हो जाता है। और इसके बाद आते हैं ये दोनों अटैचमेंट्स, ठीक है। एक ये है और एक दूसरा ये वाला अटैचमेंट। ये 2 अटैचमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ करता हूँ मैट्रेस वगैरह क्लीन करने के लिए, सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए इसका यूज़ कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसका एरिया है और बहुत ही जल्दी क्लीन करता है। अगर मैं इस नोजल से क्लीन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे क्लीन कर लेता हूँ। और जब फ्लोर क्लीनिंग की बात आती है, तो अगर आपको फ्लोर वगैरह, मतलब फ्लोर पे अगर मिट्टी वगैरह, कागज़ के टुकड़े और ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं अलग सेपरेट रखता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका सक्शन एरिया है वो इतना सा ही है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो सक्शन एरिया है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों है। अब इसको मैं बाद में आपको अटैच करके दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब ये है हमारा एक्सटेंशन। अगर आपको आपके छत पे कुछ क्लीन करना, जैसे कि अगर आप में मकड़ी का जाला वगैरह रहता है, तो आपको अगर इसे क्लीन करना तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो आप इजीली क्लीन कर पाओगे, वो भी नीचे खड़े खड़े, आपको कहीं भी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपकी मेहनत बचाएगा। ओके, तो चलो हम इसको थोड़ा सा अटैच करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। ओके, तो अटैच करने से पहले कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम इसके कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो कॉर्ड देख सकते हो आप, यहाँ पीछे से ये निकलता है और लगभग 20 से 25 फीट लंबा कॉर्ड है ये आप देख सकते हो। मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये निकलता ही जाएगा और निकलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये घर के लिए एकदम परफेक्ट है।
ओके, तो खत्म हो चुका था। तो ऑलमोस्ट 20 से 25 फीट लंबा ये कॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी लंबा कॉर्ड है। तो आप अपने पूरे किसी भी एक प्लग में लगाकर आप अपने पूरे घर की सफाई कर सकते हो। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना, उनको अब कभी कभी आपको मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि उनके कॉर्ड लेंथ कम होता है। और आपको कार वगैरह सफाई करना है तो आप उसके लिए इनालसा का रख सकते हो। मेरे पास भी एक इनालसा का वैक्यूम क्लीनर है जो कि छोटे मोटे एरिया में साफ करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इतना हैवी लेकर हमें काम शुरू करने की जरूरत तो है नहीं, जब 5 मिनट में खत्म करने वाला ही काम है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगेन, इस पूरे कॉर्ड को आपको पर्सनली लपेटने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको दबा दो बस, ये पूरा अंदर चला जाएगा। बस इसको थोड़ा फ्री कर देना ताकि ये पूरा अंदर खींच ले। ओके, तो इस तरीके से पूरा अंदर चला जाता है विद इन नो टाइम। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है। और ये है इसका पावर बटन जिससे ये ऑन और ऑफ होता है। और इसके अलावा जो भी डस्ट आपका कलेक्ट होता है ना, वो यहाँ होता है और ये आप डिटैच कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस बटन को दबाना है। लगाने के लिए तो आप सिंपल इसे ऐसे रख सकते हो, लेकिन जब आपको उसे निकालना होगा, डिटैच करना होगा, तो इस बटन को दबाओ और खींच लो इसको। ठीक है, और ध्यान रखना जब आप इसे दोबारा लगाओगे ना, तो ये सेट हो गया है, पक्का कर लेना, उसके बाद ही इस हैंडल से इसको उठाना, नहीं तो पूरा नीचे करके आपका मशीन टूट सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब अगर इसको आपको ओपन करना है ना, तो आप इसको निकाल दो और उसके बाद आप इस ढक्कन को यहाँ पर ओपन कर सकते हो इस तरीके से। इसके अंदर सारा डस्ट मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, ओके, तो ये हो गई, ये बात भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर आपको व्हील मिल जाता है, तो अगर आप अपने साथ में इसको लेकर चलना चाहते हो तो ये आपके साथ चलता रहेगा। और यहाँ पर भी एक व्हील दिया गया है ताकि आगे से आपका मशीन घिसे नहीं नीचे, तो ये व्हील आपको आगे से मिल जाता है, यानी कि ये आपको 3 व्हीलर मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए ये एरिया है और ये यहाँ पर आपका नोज़ल कनेक्ट हो जाता है। तो नोज़ल को कनेक्ट करने के लिए ये जो 2 बटन्स हैं ना, ये बटन्स दबते हैं। ठीक है, इसको दबाएंगे और अंदर डाल के बटन्स को छोड़ देंगे और ये कनेक्ट हो जाता है। ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस इसको अब कर लेते हैं नीचे और ये अब वर्किंग कंडीशन में आ गया है। ओके, तो अब यहाँ पर ये ब्रश मिल जाता है। देखो, ब्रश का मेन यूज़ ये है कि अगर कोई जमी हुई मिट्टी हो, ठीक है, तो ये ब्रश उसको हिलाकर अपने अंदर ये सक्शन का प्रोसेस का शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जमी मिट्टी नहीं है, कोई कागज़ के टुकड़े या फिर कोई ऐसे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हो, तो आप इसको डायरेक्टली क्लीन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई जमी हुई मिट्टी है, कोई 5-6 महीने जमी मिट्टी है, तो उसको पहले हिलाना ज़रूरी होता है। तो ब्रश उसे हिला देता है और बाकी काम तो वैक्यूम क्लीनर अपना कर ही लेगा। और इसमें आपको 2 फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। एक फिल्टर तो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला फिल्टर। अब इस फिल्टर को आपको कभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको निकालो यहाँ से और इसको क्लीन कर लो। क्लीन करने मतलब यहाँ पर आपको एक टैप का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसे धो सकते हो, है ना। आप इसको नल के नीचे रख के आप इसे धो सकते हो। धोने के बाद आप इसको फिर से यहाँ पर अटैच कर दो, सूखने देना, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर वेट क्लीनिंग के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो इसीलिए आपको इसे सूखने देना है। ओके, और इसके बाद एक और फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं हेपा फिल्टर। ठीक है, हेपा फिल्टर का सही कंडीशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एयर नोजल अंदर खींचता है वो एयर इसके अंदर भरता है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर बचती है वो यहाँ से उसे छोड़ देता है, सिर्फ मिट्टी को रोक लेता है और बाकी सबको छोड़ देता है। तो इसीलिए हेपा फिल्टर का सही कंडीशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वैक्यूम क्लीनर के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको निकाल कर धोना नहीं है, आपको इसे चेंज करना है हर 3 साल में। ठीक है, तो आप इसको 3 या 4 साल के अंदर अंदर इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा इसको यूज़ मत करना। ठीक है, तो मैंने इसको अभी अभी चेंज कराया है, नहीं तो अब ख़राब होने के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप इसको पहले ही चेंज करा दो, आपके वैक्यूम क्लीनर की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो हमने सारी बातें इसकी कर ली है, सारे फीचर्स के बारे में बात कर लिए। तो अब हमें इसका यूसेज देखना है कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो चलो हम इसको, मैंने यहाँ पर इस तार को ऐसे निकाल दिया था और कनेक्ट कर लिया था, तो अब हम इसको सिंपली यूज़ करेंगे। तो चलो एक बार इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसका पावर, इसने मेरे पूरे हाथ को पकड़ लिया था। ठीक है, और जब तक इसको छुड़ाओ नहीं तब तक ये छोड़ता नहीं है। वापस देख लो आप यहाँ पे, मैं इसको ऑन करूँगा और ये मेरे हाथ को पकड़ लेगा। ओके,
तो आपने इसका सक्शन पावर देख लिया, और इसके सक्शन पावर को एडजस्ट करने के लिए आप इस स्विच का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको पीछे खींचा तो इसका सक्शन पावर थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एयर का गैप बन जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कम होना ही है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मुझे कभी 4 साल में इसके सक्शन पावर को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अनटिल और अनलेस कि मैं कोई कपड़े वगैरह को क्लीन करूँ और वो कपड़ा अंदर जा रहा हो, तो उसे रोकने के लिए मैं जल्दी से इसको पीछे कर लेता हूँ ताकि मैं उस कपड़े को रोक पाऊँ, नहीं तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मुझे इसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है पिछले 4 सालों में। ओके, तो चलो अब हम इससे कुछ ना कुछ क्लीन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, बट यहाँ पर मैंने अपना एक कैमरा का बैग रखा था जिस पे काफ़ी टाइम से मैंने हाथ नहीं लगाया, तो इस पर थोड़ी सी मिट्टी जम गई है, तो हम इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसको क्लीन करने के लिए हम इसका भी, इस नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बारीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस नोज़ल को क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि बहुत कम काम आता है ये। ओके, मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है, तो अब मैं इससे अपना ये कैमरा बैग क्लीन करूँगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना अच्छी तरीके से इसने क्लीन कर लिया है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ देखो और यहाँ देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करना। आप किसी भी तरह से क्लीन करने की कोशिश करो, अनटिल और अनलेस कि आप इसको पूरा धो नहीं धोना, आपको ये डिफरेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम बचा हुआ एरिया भी इसका साफ कर ही लेते हैं, क्योंकि शुरू कर दिया है तो ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो हमारा पूरा बैग क्लीन हो चुका है। अभी आपने देखा इसने इस पूरे स्ट्रिप को अंदर खींच लिया था, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, और पूरे मार्केट में आपको इससे ज़्यादा पावरफुल मशीन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1900 वॉट का है। आपको इसके अलावा जो सबसे मैक्सिमम मिलता है वो 1600 वॉट का मिलता है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी का बाय कर लो, आपको 1900 वॉट का कभी भी कोई दूसरा मशीन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि ये घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइज अब यहाँ पे अगर आप फ्लोर वगैरह क्लीन करना चाहते हो, और जैसा कि मैंने कहा, आप इस एक्सटेंशन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ, इस अटैचमेंट को, ठीक है, और मैं ये वाला अटैचमेंट यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा घुमा लेना ताकि ये ऊपर आ जाए। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अब ये एकदम सेट हो चुका है। अब इसके आगे आप इनमें से कोई भी दूसरा अटैचमेंट ऐड कर सकते हो, ये यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल के आपको बस एक बार घुमा लेना है। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। अब आप इसको सिंपली इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको इस टेबल के ऊपर क्लीन करना है तो आप इसको हटा दो, इस तरीके से आप टेबल के ऊपर भी क्लीन कर सकते हो। तो आपको लगता है कि इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अगेन इसको यहाँ से निकाल सकते हो। ये हमने इसको निकाल दिया। अब यहाँ से इसको भी निकाल देंगे। ओके, इसको पूरा यहाँ से हटा देंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से भी आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो बस ये आपके ऊपर है, और मेनली मुझे इसकी यूज़ सिर्फ तब हुई है जब मैं इससे मकड़ी का जाल वगैरह साफ़ करता हूँ सीधे छत पे, है ना, तो वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता और टेबल पे चढ़ने का कोई मूड नहीं रहता है, तो हम नीचे खड़े खड़े इसको यूज़ करके, वैसे हालांकि इसकी
अपनी लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस ओवरऑल नोजल की लेंथ देख लोगे ना तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और हमारी हाइट और इसका एक्सटेंशन, इन सबको जोड़ते हुए हम नीचे खड़े खड़े ही अपने जो ऊपर जो कॉर्नर में जो मकड़ी के जाल वगैरह है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस मुझे इसी वजह से लगता है कि ये वैक्यूम क्लीनर घर के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। आपको क्या लगता है ये मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो हमने इसके कंप्लीट फीचर्स के बारे में बात कर ली है, हमने इसको टेस्ट करके देख लिया है, सारे फीचर्स और कंप्लीट रिव्यू हमने यहाँ पे कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 8-9 हज़ार रुपये में ये वैक्यूम क्लीनर सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 8,000 रुपये 9,000 रुपये पे कर 4 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल में भी इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर बात होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना, होने को तो पहले दिन भी खराब हो सकता है और नहीं होने को तो 10 साल में भी कुछ नहीं होगा। तो हाँ, जब भी पैसा इन्वेस्ट करो तो देख लेना कंपनी कौन सी है। कंपनी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिलिप्स एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और इस वजह से मैंने इसको खरीदने की कोशिश की। बाकी हालांकि वैक्यूम क्लीनर बहुत सारी कंपनीज के मिल जाते हैं। तो जब मैंने किसी दूसरे कंपनी का ट्राई किया ना तो सिर्फ 2,000 रुपये का वैक्यूम क्लीनर बाय किया मैंने इनालसा का, ठीक है। तो इनालसा कंपनी का अगर कोई वैक्यूम क्लीनर बिक रहा होता 10,000 रुपये में तो मैं शायद ही उसे बाय करता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का ज़्यादा हमने नाम नहीं सुना है, ठीक है। लेकिन फिलिप्स का बाय करते टाइम मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि फिलिप्स है, इसका हेयर ड्रायर यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें घर में यूज़ हो रही है जो कि सालों से काम कर रही है, पता भी नहीं कब से लेकर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली इसे 4 सालों से यूज कर रहा हूं और ऐसी कोई भी चीज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा जो कि पर्सनली मैं यूज नहीं करता हूं। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके इसे बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको लगता है कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक शुरू करते हैं। कुछ भी डाउट है अगर आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।